नमस्कार। सेल ट्रैक के 80वें एपिसोड के साथ मैं अनामिका ओसीटी रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल सेल भिलाई इस्पात संयंत्र से। नमस्कार, I am Anirudh Bhagwat, DGM Projects from Bhilai Steel Plant, here to present the 80th episode of Sail Track. इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। आइए शुरुआत करते हैं सेल द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाने की खबर से। SAIL distributed assistive devices to a cross-section of persons with disabilities in a program held at the corporate office in New Delhi on 4th of December 2023. SAIL simultaneously distributed assistive devices to a large number of Divyangjans at its various plant and unit locations. The range of assistive aids provided including tricycles, motorized tricycles, smart canes, smartphones, knee braces, and hearing aids among others. Speaking on the occasion, Chairman SAIL, Shri Amrendra Prakash, reiterated the company's commitment to provide support and succor to persons with disabilities. भिलाई इस्पात संयंत्र ने गुजरात के साबरमती में स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट से भारतीय रेलवे को 260 मीटर लंबी रेल पैनल की पहली रेक भेजने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सेल अपने भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल और स्ट्रक्चरल मिल से आपूर्ति किए गए रेल पैनलों को इस वेल्डिंग प्लांट में वेल्ड कर भारतीय रेलवे को आपूर्ति कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सेल ने साबरमती में स्थित भारतीय रेलवे के इस फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट से वेल्ड कर 260 मीटर लंबी रेल पैनल बनाकर रेलवे को सप्लाई करने का भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। To enhance employee engagement, a writing board has been installed at the corporate office of SAIL in New Delhi. All stakeholders with a special focus on employees are encouraged to contribute their thoughts about SAIL on this dedicated wall. The initiative commenced with the inputs from chairmen and directors of SAIL. This HR tool is designed to solicit ideas from employees regarding the representation of the digit 1. सेल ने 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 6th इंटर CPSEs लर्निंग फ्रॉम ईच अदर लियो वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें सेल समेत 20 से अधिक प्रमुख CPSEs ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन CPSEs पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं समेत साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान सेल, गेल, BHEL के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक पैनल डिस्कशन का आयोजन भी किया गया। Chairman SAIL, Shri Amrendra Prakash, addressed the 77th annual technical meeting of Indian Institute of Metals at Bhubaneswar, Odisha, an annual flagship event attended by prominent industry experts, and shared his thoughts on the future prospects, technological shifts, and overall scenario of the industry. तमिलनाडु के कोविलपट्टी में 20 से 30 नवंबर तक आयोजित पहली हॉकी इंडिया अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सेल हॉकी अकादमी के जूनियर और सब जूनियर कैडेटों को राउरकेला स्थित बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 5 दिसंबर 2023 को आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। Do you know International Human Solidarity Day is observed on 20th December annually to highlight the importance of unity in diversity. This day also reminds people to work together in fighting poverty, hunger, and disease.
अब बारी सेल ट्रैक के 69वें एपिसोड में दिखाई गई तस्वीर को पहचानने के सही जवाब की। सही जवाब है कूलिंग प्रोसेस ऑफ रोल्ड स्टील प्लेट्स एट प्लेट मिल भिलाई स्टील प्लांट। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम हैं मिस्टर अशोक कुमार, मिस्टर विशाल श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीमंता पांडा, मिस्टर वीसी शेखर, मिस्टर दीपक डे। चलते चलते आपके लिए पेश है यह फोटो। आपको बस पहचानना है कि यह फोटो कहाँ की है और किस प्रक्रिया की है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद। Thank you for watching.